जय विज्ञान बच्चों आज हम प्रैक्टिस शीट का रिवीजन करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट खंड है, खंड का पठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश मतलब कविता। तो हम पढ़ेंगे कविता पहले। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा सदस्य है। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में हैं आ पाती। तो इसमें क्वेश्चन है सूरज और ब्लैंक में हमें कोई एक चूज़ करना, मध्य या किनारे। तो हम यहाँ मध्य लिखेंगे। सूरज मध्य सौर मंडल के ऊपर ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट है इसका ख क्वेश्चन, सूरज पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है। तो सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है, तो ऊपर भी लिखा है इसमें। नेक्स्ट हम आएंगे, कितने मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती हैं। तो 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती हैं। तो ये पैराग्राफ में भी है, 8.5 मिनट में किरणें। आंसर सबके इसी में ही है। कविता से आती का तुक वाला शब्द बताइए। तो इसमें कविता से आती है तो फिर वो है पाती, यानी कि राइमिंग वर्ड जो होते हैं वो तुक वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट होगा मध्य का अर्थ बताइए। तो मध्य का अर्थ है बीच में। मध्य का अर्थ होता है बीच में। तो नेक्स्ट इसका पठित गद्यांश है, जो पैराग्राफ है। तो ये क्या है, आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। तो इस पैराग्राफ का क्वेश्चन है, सभी बच्चे कहाँ खेल रहे थे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। तो ये पैराग्राफ में ही है। बच्चे हाथ में पत्थर लेकर किसकी तरफ भागे, मैले कुचैले कपड़े लेकर उसकी तरफ भागे। तो उसकी तरफ मतलब वो जो लड़की थी उसकी तरफ बच्चे पत्थर लेकर भागे। बेहोश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बेहोश शब्द में बे शब्द जो है वो उपसर्ग है। होश से पहले जो बे लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग। ललचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ होता है जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर ललचाई, तो आई शब्द जो है वो है प्रत्यय, क्योंकि वो शब्द के बाद में लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे प्रत्यय शब्द। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश आपको पता है अनन्या की डायरी से लिया गया है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। अब हम देखेंगे, अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे और काफ़ी व्यस्त रहते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन है, अमित कहाँ रहता था। तो ऊपर ही लिखा हुआ है अमित सिलीगुड़ी में रहता था। अमित सिलीगुड़ी में रहता था, तो आपको पूरा पूरा उसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, उसके पापा किस कारण व्यस्त रहते थे। तो आंसर उसी में होता है पैराग्राफ में, आपको पढ़ना है सिर्फ, डॉक्टर होने के कारण उसके पापा व्यस्त रहते थे।
कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को किस बारे में बताया? कक्षा में अध्यापक जी ने दार्जिलिंग के टूर के बारे में बच्चों को बताया। किसके बारे में बताया? दार्जिलिंग के टूर के बारे में। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश आपको मालूम है, यह गद्यांश सीढ़ीदार खेत जो है उस पाठ से लिया गया है। ये सभी को पता है, सबने रीड भी किया है। बच्चों को नियत राशि जमा करने के लिए कितना समय दिया गया? मतलब टूर के लिए कितना समय दिया गया? बच्चों को नियत राशि जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर देना होगा। अब नेक्स्ट है पैराग्राफ 4। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को हुआ था। उन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा जब सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया। इसके कारण तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनः निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी। हम इसका जो क्वेश्चन देखेंगे वो है, श्रीधरन का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, मेट्रोमैन के रूप में किसको जाना जाता है? मेट्रोमैन के रूप में श्रीधरन को जाना जाता है। केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनः निर्माण के लिए कितना समय दिया? 6 महीने का समय दिया गया था, ऊपर ही लिखा हुआ है ये। किसकी प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने अवधि 3 महीने की कर दी? श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने अवधि 3 महीने की कर दी। यह गद्यांश किस पाठ मेट्रोमैन श्रीधरन से लिया गया है? तो इसका नेक्स्ट जो खंड है वो है खंड ख। अपठित पद्यांश के आधार पर सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है आपको। कोमल कोमल फूल निराले, रंग बिरंगी ये मतवाले, खुशबू है अंग अंग समाई, सारी बगिया है महकाई, डोल रही है डाली डाली, बोल रही है कोयल काली, सर्दी गर्मी सहते फूल, हमें न तोड़ो कहते फूल, फूल जैसे तुम बन जाओ, घर आंगन सबके महकाओ। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में अपठित पद्यांश या गद्यांश आएंगे तो वो तो कोई से भी आ सकते हैं। तो आपको पहले ऐसे ही रीड करने होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। फूल कैसे हैं? तो कोमल और रंग बिरंगे। फूलों ने किससे महका दिया? फूलों ने सारी बगिया को। कविता से 2 तुक वाले शब्द लिखिए। अब 2 तुक वाले शब्द, निराले का होगा मतवाले, समाई का होगा महकाई। तो ये आपके पद्यांश में ही लिखा हुआ है। फूल हमसे क्या कहते हैं? हमें मत तोड़ो। आपको बाकी के ऑप्शंस पढ़ने होंगे, जो ऑप्शन सही लगे आपको उस पर टिक का निशान। खुशबू का विलोम शब्द क्या है? खुशबू का विलोम शब्द होता है बदबू, तो आपको इस पर टिक करना है। नेक्स्ट है, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदैव समय को खोने वाला, कर मलमल पछताता। कर का अर्थ यहाँ पर है हाथ। जिसने इसे न माना उसको इसने ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर का रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो ये समय से रिलेटेड पैराग्राफ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या लौटकर फिर कभी नहीं आता? कोई अतिथि, धन, वस्तु या बीता हुआ समय? तो सही आंसर है बीता हुआ समय। नेक्स्ट है, समय को व्यर्थ गंवाने वाले के बाद में क्या स्थिति होती है? तो हाथ मलकर पछताते हैं, दुखी होते हैं, हताश होते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है हाथ मलकर पछताते हैं। नेक्स्ट है, समय किसे ठुकरा देता है? जो समय पर साथ देता है, जो इसका महत्व नहीं समझता, जो इसे बहुत कुछ मानता है,
जो समय के साथ चलता है। तो सेकंड इसका ऑप्शन है जो इसका महत्व नहीं समझता। नेक्स्ट है समय को क्या बताया गया है? दुर्लभ, अमर, मूल्यवान, सस्ता। तो समय को मूल्यवान बताया गया है, तो हम सही जगह पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश में कर का क्या अर्थ है? हाथ, कार्य, टैक्स, सूंड। तो इसका सही अर्थ है हाथ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेंगे। अपठित गद्यांश के आधार पर सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। वे हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इन सब में वसंत ऋतु अधिक मनोहर होती है, मतलब वसंत ऋतु जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। वसंत में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं, सारी प्रकृति सुंदर दिखाई देती है। इस ऋतु में माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी उत्सव होता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। सभी पीले वस्त्र पहनते हैं तथा घरों में पीले पकवान बनाए जाते हैं। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले ही बसंत पंचमी निकल के चुकी है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा के लिए विशेष पंडाल सजाए जाते हैं। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो वो आपके पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है 6। तो हमें 6 पर टिक का निशान लगाना है। सबसे मनोहर ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म, हेमंत, वसंत, शिशिर। तो पैराग्राफ के हिसाब से वसंत पर हम सही निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है वसंत पंचमी का उत्सव कब होता है? माघ शुक्ल की पंचमी को, पौष शुक्ल की पंचमी को, माघ कृष्ण की पंचमी को या पौष कृष्ण की पंचमी को। तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है माघ शुक्ल की पंचमी को। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वसंत पंचमी के दिन क्या होता है? नवरात्र पूजन, सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन या दीप पूजन? तो सरस्वती पूजन। नेक्स्ट है वसंत पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं? नए नए, पुराने, टूटे हुए या कोई नहीं? तो सही निशान है, सही आंसर है नए नए पत्ते। नेक्स्ट है पैराग्राफ, सभी प्राणी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। जिन पेड़ पौधों में रेशे होते हैं उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों से हम भूख शांत करने के लिए, भोजन और शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। इन्हीं के कारण हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन मिलती है। जो लोग दूध, दही, मांस, मछली खाकर क्षुधा पूरी करने की बात सोचते हैं, मतलब ये क्षुधा पूरी का अर्थ है मतलब पेट भरने की बात सोचते हैं, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हमें जिन जीवों से दूध, दही या मांस प्राप्त होता है वे भी वनस्पति खाकर ही जीते हैं। अतः पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो इसका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलती? फल, अनाज, दूध, मेवे। तो दूध हमें पौधों से नहीं मिलता। नेक्स्ट है पेड़ पौधों से हमें कौन सी शुद्ध वायु मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, तो वो हमें शुद्ध वायु मिलती है। नेक्स्ट है रेशे वाले पेड़ पौधों से क्या बनाया जाता है? वस्त्र, फर्नीचर, भोजन या रबड़? तो रेशे वाले पेड़ पौधों से वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सब प्राणियों का जीवन किन पर निर्भर है? दूध दही पर, रोटी कपड़ा मकान पर, धन की प्रचुरता पर या फिर पेड़ पौधों पर? तो सबका जीवन किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर। निर्भर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भर शब्द में आप देखोगे जो निर है वो जो है उपसर्ग है, तो हम निर पर टिक का सही निशान लगाएंगे। तो बच्चों आपको खंड क और ख के पठित और अपठित गद्यांश पद्यांश अच्छे से रीड करके वर्कशीट को क और ख खंड आपको करने हैं। धन्यवाद।